हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद त्रिपाठी में। मैं हूं अर्पित त्रिपाठी। स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात आप लोगों को थोड़ा सा चौंका सकती है और आप लोग भी कह सकते हैं क्या ऐसा किया हमने। तो हाँ, ऐसा किया हमने। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को सेट कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि आने वाली जो भी वीडियो उनका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस चैनल पे हम आपको पर डे देते हैं बीटीएससी ट्रेड, जिससे आप बना सकते हैं अच्छा पैसा। तो बिना किसी देरी के ये दो काम आप जरूर कर लिया, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप दोनों ये काम करेंगे, ये दोनों काम अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को रिग्रेट जरा सा भी नहीं होगा कि हाँ हमने क्या किया, गलत किया। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा आपको। आप कहेंगे वाह क्या चैनल, और क्या यूट्यूब चैनल, और क्या टेलीग्राम चैनल मिला हमें। और ऐसा चैनल शायद आपको जल्दी नहीं मिलेगा, मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन वो आपको पेड मेंबरशिप में मिलेंगे। तो अभी जो है हमारा तो फ्री है। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से एक बार उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट मंथ जो हमने आपको बीटीएससी ट्रेड दिए थे, उन बीटीएससी ट्रेड की परफॉर्मेंस कैसी रही वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे हमने आपको लास्ट मंथ अगर आपने हमारे बीटीएससी ट्रेड लिए होते तो आपको कितना प्रॉफिट आज मतलब लास्ट मंथ जून में हुआ होता। तो ये सब मैंने लास्ट मंथ में आपको जून में बीटीएससी ट्रेड दिए थे, अब इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब चलते हैं अपने हम एक्सेल सीट पे और दिखाते हैं आपको हमने जो पिछले मंथ आपको बीटीएससी ट्रेड दिए उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे। तो ये हम आ गए अपने लास्ट मतलब 1 जून से लेके 30 जून तक हमने जितने बीटीएससी ट्रेड दिए उनके बारे में हम बताएंगे। तो 1 जून से यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगी, 30 जून को कौन कौन से बीटीएससी ट्रेड दिए थे। 1 जून को मैंने जितने बीटीएससी ट्रेड दिए, 2 जून को जितने दिए, 5 जून को जितने दिए उनका मतलब ट्रेड मिल जाएगा। कितने प्राइस थे आपको मैंने बोला था बाई करने के लिए, और ये नेक्स्ट डे कितना हाई गया उसका। ये लॉट साइज है, कितने लॉट हैं एक मतलब लॉट साइज में कितनी क्वांटिटी है स्टॉक की, शेयर की। और ये वो प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ उस ट्रेड पे आपको। तो ये हम पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं 1 जून से। 1 जून को मैंने आपको दिया था ABFRL, LIC हाउसिंग फाइनेंस, रैमको सीमेंट, टाटा पावर। तो 7 रुपये पे हमने आपको ABFRL दिया था, जिसका हाई गया था 7 रुपये 70 पैसे। 2600 का लॉट था, लगभग 18,000 रुपये, 1800 प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 70 पैसे का ही प्रॉफिट बनना था। तो 1800 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसमें। और फिर LIC हाउसिंग आपको हमने दिया था 10 रुपये 15 पैसे पे, 11 रुपये 50 पैसे इसका है गया। 2700 रुपये इसमें बने, क्योंकि ये भी ज़्यादा बहुत नहीं गया था, तो इसमें 2700 रुपये प्रॉफिट बने। फिर आपको हमने रैमको सीमेंट दिया था 26 रुपये के आसपास, और इसका हाई गया था लगभग 28 रुपये का, 30 रुपये के आसपास का। 850 का लॉट सही था, 3200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। टाटा पावर 5 पे 10 पैसे दिया था, 5 पे 80 पैसे गया, केवल 70 पैसे मिला था। और लॉट साइज था 3350 का, 75 का, तो 2300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर नेक्स्ट 2 जून को हमने आपको दिया था ABB, आपको मैंने 95 रुपये पे इसको बाई करने का बोला था, 112 रुपये 70 पैसे का इसका हाई गया। 250 की लॉट साइज थी, 4400 रुपये का प्रॉफिट इसमें हुआ हमें। कॉनकॉर 18 रुपये 50 पैसे दिया था, 21 पे 40 पैसा इसका हाई गया। 1000 की क्वांटिटी थी, 2900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर 5 जून, सेकंड के बाद 3rd और 4th शायद फ्राइडे और सैटरडे था, तो मैंने आपको उस समय ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था फ्राइडे और सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे को कोई भी बीटीएससी ट्रेड नहीं मिलता, बिकॉज सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है। बट हाँ, मैं रिस्की ट्रेडर्स के लिए आप लोगों को बीच में फिर दिया था मैंने बीटीएससी ट्रेड, उसका भी हम आपको आगे दिखाएंगे। 5 जून आरती इंडस्ट्रीज आपको 16 रुपये 30 पैसे दिया था, जिसका हाई 20 पे 10 पैसे गया। 850 का लॉट साइज था, लगभग 3000 रुपये का प्रॉफिट बना। वोल्टास आपको 18 रुपये 60 पैसे दिया था, 18 रुपये 70 पैसे इसका हाई गया, तो मैं इसको नो प्रॉफिट नो लॉस समझूंगा, इसलिए हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। फिर IGL आपको 10 पे 15 पैसे दिया था, जिसका हाई 11 रुपये 50 पैसे गया था। 1375 का लॉट साइज, 1600 रुपये का प्रॉफिट बना। निफ्टी आपको इन्फोसिस आपको दिया था 28 पे 80 पैसे पे, जिसका हाई 25 रुपये गया था, तो मैं इसको लेट से 20 रुपये मानता हूँ। और इसमें हमें 400 का लॉट साइज था, तो हमें लगभग 5500 रुपये का लॉस हुआ था। उस समय मैंने आपको फिर नेक्स्ट डे जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें आपको बताया था या 5500 मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा नेक्स्ट डे ही रिकवर करवा दूंगा, नहीं तो मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका 5500 रिकवर करवा दूंगा। और नेक्स्ट डे 6 जून को मैंने वो काम करके दिखा दिया। AB कैपिटल आपको मैंने 3 रुपये 55 पैसे दिया था, जिसका हाई 4 रुपये 35 पैसे गया। लगभग 5400 का क्वांटिटी थी उसकी, 4000 रुपये का उसमें प्रॉफिट हो गया। ITC आपको 7 रुपये 90 पैसे दिया था, और 9 रुपये 40 पैसे इसका हाई गया। 1600 का क्वांटिटी थी, 2300 रुपये का प्रॉफिट बना। गोदरेज CP आपको 46 रुपये दिया था, 54 रुपये हाई गया। 425 क्वांटिटी, 3400 रुपये हाई गया, प्रॉफिट बना। और हीरो मोटोकॉर्प तो 56 प्रॉफिट दिया इसने,
₹60.50 आपको दिया था, ₹100 का हाई इसने लगाया था, 300 की क्वांटिटी थी। अब आप यहाँ पे 40 गुणे 3 कर सकते हैं, 4 12, लगभग ₹1200 प्रॉफिट बनता है। मैंने यहाँ पे ₹1155 ही, ₹11,550 ही जोड़े, बिकॉज आपका जो चार्जेस होते हैं वो भी मैंने इसको डिटेक्ट कर दिया इसमें से, तो भी ₹11,550, यानी कि लास्ट डे जो मैंने आपको बोला था इन्फोसिस में आपका जो लॉस हुआ था 5500 का, उसको मैं लॉस रिकवर करवा दूंगा, नेक्स्ट डे डबल दिलवा दिया मैंने आप लोगों को, तो वो लॉस रिकवर हो गया और तो और ₹5000 का प्रॉफिट भी बन गया। फिर 7 तारीख की बात करते हैं। 7 तारीख को चंबल फर्टिलाइजर आपको ₹11 पे दिया था, ₹11.85 है गया, 1500 की लॉट साइज थी, ₹1300 का प्रॉफिट बना। डिक्सन टेक्नोलॉजी ₹118.75 दिया था, ₹176 है गया, इसका था 125 की क्वांटिटी, 7100 का प्रॉफिट बना। ग्रेनुअल्स ₹5.85 दिया था, हाई गया था ₹6 का ही, तो उसके बाद थोड़ा सा गिर गया था, तो मैंने इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में ही छोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट बना नहीं तो फायदा क्या है, थोड़ा बहुत तो आप चार्जेस कटे ही होंगे, तो उसके नाते नो प्रॉफिट नो लॉस में हमने इसको निकाल दिया। HDFC बैंक ₹28.60 दिया था, ₹37.50 है गया, 550 क्वांटिटी थी, ₹4850 बने। फिर आपको परसिस्टेंट सिस्टम दिया था, 132 पे दिया था, 125 इसका हाई गया था, लॉस में ही खुला था ये, तो 175 की क्वांटिटी थी, लगभग 1050 का लॉस हुआ हमें। TCS हमने आपको ₹45.35 दिया था, ₹45 पे खुला ही था, थोड़ा बहुत और गिरा था, 2 महीने इसको लॉस दिखाया, 175 क्वांटिटी थी, लगभग 875 का लॉस है, बट मैं इसको 1000 मान लेता हूँ, 1000 का लॉस ये भी हुआ। फिर उसी दिन OFSS भी दिया था आपको ₹93.15 पे, ₹80 पे खुला था, 200 की क्वांटिटी, लगभग ₹2650 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे 3 लगातार हमें लॉस हुए उसी दिन। अब नेक्स्ट दिन देखिए, सारा लॉस नेक्स्ट दिन रिकवर, मतलब जो लॉस आज होगा आपको मैं वो नेक्स्ट डे, मैक्सिमम ज़्यादा होगा तो 2-3 दिन लगेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे ही आपका प्रॉफिट मैं बनवा दूंगा और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट डे 12 जून को मैंने आपको गोदरेज CP दिया ₹21.40 पे, जिसका हाई ₹30 गया, 1000 का लॉट साइज, ₹8600 का प्रॉफिट। BOB दिया था ₹23 पे, ₹3.75 इसका हाई गया, 5850 की क्वांटिटी थी, ₹2800 का प्रॉफिट बना। चंबल फर्टिलाइजर ₹8.90 दिया था, ₹9.60 हाई गया, 1500 की लॉट साइज थी, 1000 का प्रॉफिट बना। कोलपाल यानी कोलगेट पाल्मोलिव 29.50 के आसपास दिया, ₹56 का इसका हाई गया, 350 की क्वांटिटी थी भैया, ₹9300 बने, छपा पैसा। डाबर दिया था आपको ₹6.80 पे, ₹9.80 गया, 1250 की क्वांटिटी, ₹3700 बने। LIC हाउसिंग फाइनेंस ₹10.35 दिया था, ₹14 है गया, 2000 का लॉट साइज, ₹7000 बने। टेक महिंद्रा ₹22.45 दिया था, ₹26.80 गया, 600 की लॉट साइज, ₹2500 बने। बजाज ऑटो लगभग ₹69.10 पे दिया था, यानी कि ₹79 नहीं, क्या कहते हैं, तो 69.10 मान लीजिए, मुझे इसका हिंदी समझ नहीं आ रहा क्या होता है। ₹80 इसका हाई गया, 250 क्वांटिटी थी, ₹2700 इसमें बन गए हमें। ये था 12 जून का। नेक्स्ट डे 13 जून का हमने आपको दिया था TT लिखा है यहाँ पे, LT ये था, सॉरी इसको मैं तुरंत सही कर देता हूँ। LT दिया था आपको ₹36.40 पे, ₹36 ही इसका हाई गया, यहाँ पे ₹300 का हमें लॉस हुआ। मैं इसको 500 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये 20 पैसा है, तो अभी 2-3 दूनी 600 लगभग, ₹600-700 इसमें लॉस हुए। चलिए उसको भी रिकवर करवा दिया मैंने। AU बैंक आपको ₹17.10 दिया था, ₹21 हाई गया था इसका, 1000 का लॉट साइज था, ₹3500 बन गए, सारा रिकवर हो गया, प्रॉफिट मतलब लॉस रिकवर हो गया। नेक्स्ट डे 14 तारीख को कोटक बैंक दिया था आपको ₹26.80 पे, इसका ₹26 पे ओपनिंग हुई, ₹1000 का इसमें लॉस हुआ, चलिए कोई बात नहीं, रिकवर तुरंत हो गया। रैमको सीमेंट ₹23.40 दिया था, ₹28.50 या 850 की क्वांटिटी, ₹4200 प्रॉफिट। UBL ₹31.50 दिया था, ₹38.20 गया, 400 की लॉट साइज, ₹2600 प्रॉफिट बने। मारुति ₹140 के आसपास आपको दिया था, 202 हाई गया था इसका, 100 की क्वांटिटी थी, ₹6200 का प्रॉफिट बन गया तुरंत के तुरंत। तो ये बात हुई 14 तारीख की। अब बात करते हैं 14 के बाद 15 जून की। इप्का लैब ₹17 दिया था, 20 पे हाई गया, 650 का लॉट साइज, ₹1900 प्रॉफिट बने। एयरटेल ₹12 दिया था, ₹13.50 गया, ₹950 क्वांटिटी, ₹1400 का प्रॉफिट बना। ग्लेनमार्क आपको हमने दिया था ₹14.25 पे, ₹17 हाई गया, 1450 की क्वांटिटी थी, ₹2900 बन गए। PFC आपको ₹3 दिया था, ₹3.70 गया, 6200 की लॉट साइज थी भाई साहब, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, 4200 का प्रॉफिट बन गया। ठीक, प्रॉफिट पूरे दिन प्रॉफिट हुआ, मतलब एक भी लॉस में नहीं गया। नेक्स्ट डे 20 तारीख 15 के बाद शायद 16-17 छुट्टी थी,
और 18 और 19 को शायद मैं बिजी था कहीं बाहर, तो मैं इसलिए आपको वहाँ नहीं दे पाया। 20 जून अपोलो टायर 5 रुपये 45 पैसे भी दिया था भाई, 13 रुपये गई थी, 3500 की क्वांटिटी थी। आप गुड़ा खुद करके देख लेना, आपको ना समझ आया तो बताना। 26,400 रुपये का प्रॉफिट दिया था मैंने उस दिन। जिसने नहीं बाई किया उसके फूटे करम भाई, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिससे आपको टाइम पे हमारे BTSC ट्रेड मिल जाए 3:25 से पहले। तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक्सिस बैंक दिया था 8 रुपये 35 पैसे पे, 10 रुपये गया, 1200 का लॉट साइज, 1900 रुपये का प्रॉफिट। ACC दिया था 38 रुपये 65 पैसे, 43 रुपये 90 पैसे हाई गया, 250 की क्वांटिटी थी, 1300 रुपये का प्रॉफिट। गुजरात गैस 7 रुपये 55 पैसे दिया था, 9 रुपये 60 पैसे गया, 1250 की क्वांटिटी, 2550 रुपये का प्रॉफिट। कोटक बैंक 23 रुपये 80 पैसे दिया था, 28 रुपये 40 पैसे गया, 400 की क्वांटिटी, 1800 रुपये प्रॉफिट। टाटा कम्युनिकेशन 28 रुपये 10 पैसे दिया था, 34 रुपये 70 पैसे गया, 500 की क्वांटिटी, 3300 रुपये का प्रॉफिट। DLF 10 रुपये 20 पैसे पे दिया था, 12 रुपये 30 पैसे गया, 1650 की क्वांटिटी, कितना हुआ 3450 का प्रॉफिट। MGL दिया था 20 रुपये 50 पैसे पे, 22 रुपये हाई गया, 800 की क्वांटिटी, 1200 रुपये का प्रॉफिट। पूरे दिन कोई भी लॉस नहीं। क्या तारीख को? 20 तारीख को, नोट करते जाइएगा। फिर 21 तारीख की बात, 21 तारीख को इंडिगो दिया था आपको 38 रुपये 50 पैसे पे, हाई गया 42 रुपये 40 पैसे, 300 की लॉट साइज, 1150 रुपये का प्रॉफिट। डिक्सन टेक 117 रुपये 65 पैसे दिया था, 130 हाई गया, 125 का क्वांटिटी, 1520 का प्रॉफिट। कोई लॉस उस दिन भी नहीं। 22 तारीख ट्रेंट आपको दिया था 21 रुपये 50 पैसे पे, हाई गया था 47 रुपये, 400 की लॉट साइज, भाई साहब जोड़ लीजिएगा, 10,000 रुपये का प्रॉफिट। M&M दिया था 13 रुपये 15 पैसे पे, हाई गया था 9 रुपये 40 पैसे पे, 9 रुपये का भी मान लीजिएगा, तो भी 700 का क्वांटिटी थी, 2650 रुपये का आपका लॉस हुआ। यानी कि हम अगर 3000 भी माने तो भी 7000 का आपको उस दिन प्रॉफिट हुआ 22 तारीख को। ठीक, नेक्स्ट डे 23 24 फिर छुट्टी शायद, 25 को कोई BTSC बना नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया था। 26 तारीख को फिर BTSC बना, मैंने आपको दिया ABB 40 रुपये 41 पैसे, सॉरी 40 रुपये 10 पैसे पे, 93 का हाई, 250 की क्वांटिटी, 13,000 रुपये का प्रॉफिट। आरती इंडस्ट्रीज 6 रुपये 40 पैसे, 8 रुपये 70 पैसे हाई गया, 850 की क्वांटिटी, 1900 रुपये का प्रॉफिट। अडानी इंटरप्राइजेज आपको 58 रुपये 35 पैसे पे दिया था, 73 रुपये का हाई लगाया, 250 की क्वांटिटी, 3500 रुपये का प्रॉफिट। हिंडाल्को 2 रुपये 80 पैसे दिया था, 5 रुपये 60 पैसे हाई गया, 1400 की क्वांटिटी, 3800 रुपये का प्रॉफिट। जुबिलेंट फूडवर्ड 3 रुपये 55 पैसे भी दिया था, 4 रुपये 70 पैसे गया था हाई, 1250 की क्वांटिटी, 1300 रुपये का प्रॉफिट। PI इंडस्ट्रीज 51 रुपये भी दिया था, हाई 44 ही गया था, तो उसमें यहाँ पे नुकसान हुआ था हमें, 250 की क्वांटिटी, लगभग 2700-2800 रुपये का लॉस हुआ था। मान लिया आप 3000 का भी रख लीजिए राउंड फिगर में, तो भी 3000 का लॉस हुआ। ठीक, फिर पॉलीकैब 56 फाड़ रिटर्न 35 रुपये 35 पैसे दिया था, 104 रुपये का हाई लगाया, 300 की क्वांटिटी, 20,000 रुपये का प्रॉफिट। मजा आया कि नहीं आया बताइएगा। टाटा मोटर 3 रुपये 35 पैसे पे कॉल दी थी, ये तो कॉल मैं भी लेके गया था उस दिन, 3 रुपये 35 पैसे भी दिया था, 7 रुपये 40 पैसे का हाई लगाया, 1425 की क्वांटिटी, 5700 रुपये का प्रॉफिट बना। फिर 27 को कुछ छुट्टी थी शायद, बकरीद तो थी, उसकी कुछ छुट्टी थी, उसके मैंने नहीं दिया था आपको। 28 तारीख को फिर HCL दिया था 145 रुपये 50 पैसे में आपको दिया था, 160 हाई गया, 300 की क्वांटिटी थी, 4200 रुपये का प्रॉफिट बना। 30 तारीख को वो दिया था मेट्रोपोलिस दिया था आपको 65 रुपये पे, 75 रुपये के आसपास का गया, 74 रुपये 50 पैसे आ गया, 400 की क्वांटिटी, 3800 रुपये का प्रॉफिट। तो टोटल कितना प्रॉफिट बना, अब वो भी देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट बना आपका 2,10,800 रुपये का प्रॉफिट बना। लॉस कितना बना था, 18,500 का लॉस बना। मन कहेगा आप वीडियो एक बार रिवर्स करते जाइएगा और जो भी लॉस है उनको आप जोड़ते जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैंने भी जोड़ के अलग रखा है सब। तो लॉस मेरा हुआ था, मतलब टोटल हुआ था, अगर आप जो भी मैंने ट्रेड लिया अगर आप उनको लिया होता, आपने सारे ट्रेड लिए होते, तो आपको 2,10,800 रुपये का प्रॉफिट होता, जिसमें से अगर आप मैंने ये लॉस निकालने के बाद ये इतना हुआ है, ठीक है ना। आप अब से इसका 2,10,800 में से अगर आप लॉस माइनस करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। मैंने लॉस इसमें नहीं जोड़े हैं, जितने जितने प्रॉफिट थे मैंने वो केवल जोड़े हैं, और लॉस अलग से मैंने जोड़ के रखे थे, जो कि 18,500 रुपये का लॉस हुआ हमें, और प्रॉफिट हुए 2,10,800 रुपये का प्रॉफिट। तो अब आपको ये BTSC ट्रेड करने के लिए अगर आप चाहते हैं इसको ट्रेड करना, तो आपको कैपिटल कितना चाहिए, लगभग अगर आप 2.5 लाख रखते हैं अपने अकाउंट में, बड़े ट्रेडर हैं, तो आपको 2.5 लाख रुपये बहुत हैं, अच्छा से आपका इसमें ट्रेडिंग हो जाएगी, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है, 10-20 हज़ार ही है, तो आप तो भी आपका ठीक है, पर डे आप कोई भी BTSC लेके देखिए। पहले दिन दोस्तों आपको लॉस हो, तो लॉस के लिए आपको क्या करना है,
शुरुआत में अगर नए ट्रेडर हैं, नए BTC कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सुबह 9:15 बजे जैसे ही मार्केट ओपन हो, देखिए अगर आपका लॉस है तो तुरंत निकल जाइए। थोड़ी देर आप होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9:15 से 9:20 तक, यानी कि 5 मिनट आप वेट कर सकते हैं। प्रॉफिट में आए तो ठीक, नहीं तो जो भी लॉस आ रहा है उसको बुक कर लीजिए। अपना पूरा कैपिटल झोंकने की जरूरत नहीं है, पूरा मतलब लॉस लेने की जरूरत नहीं है कि आपने जो भी ट्रेड में पैसा लगाया वो सारा लॉस हो जाए, उसका वेट नहीं करना है आपको। फटाफट जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आपको 9:20 पे बुक कर देना है। अगर प्रॉफिट में तब तो बहुत अच्छी बात, अगर लॉस में तो भी बुक कर देना है। ऐसे ऐसे आप जब करके 1 हफ्ता करेंगे ट्रेड, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा लगभग कितना प्रॉफिट आ सकता है आपको, और आप कितना ट्रेड का रिस्क ले सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, और फिर आप जब धीरे धीरे पैसा बनने तो आप बड़े ट्रेड लेके और उसको थोड़ा होल्ड करते हैं। वैसे मैं नॉर्मली यही बताता हूँ, अगर आप लोग मेरे द्वारा BTC ले रहे हैं तो आप जिस दिन ले रहे हैं उस दिन तो आपको 3:20 से 3:25 तक ट्रेड ले लेना है, आराम से बैठना है। नेक्स्ट डे अगर प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और लगभग 12 बजे तक आराम से वेट करिए। 12 बजे तक क्यों, मैंने ये भी इसका एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर आप BTC ले रहे हैं तो आप 12 बजे तक वेट जरूर करिए। बिकॉज शुरुआत में मार्केट जब 9:15 बजे ओपन होता है, लगभग 1-1.5 घंटा आराम से उसमें मोमेंटम रहता है, फिर थोड़ी देर वो पॉज रहता है और फिर लगभग 11 बजे से 12 बजे तक एक बार फिर से मोमेंटम आता है। तो उस समय अगर मान लीजिए सुबह आप लॉस में है तो आपको 11 बजे से 12 बजे का जो मोमेंटम आता है उसमें आपको प्रॉफिट होता है। और ऐसा कई बार मैंने देखा है, मैं जो BTC मैंने दिए थे उसमें ऐसा कई बार हुआ है। तो आप उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं और आपके पास कैपिटल कम है तो आप जो भी सुबह है आपके पास प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी आपको 9:15 से 9:20 के आसपास है, वो आप उसी समय बुक कर लीजिए। और ऐसे ही करके 1 हफ्ता आप आराम से ट्रेड करिए, आपको जरूर प्रॉफिट होगा तो आप लोग मुझे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेंगे, मुझे पूरी गारंटी है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और तो और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको भी नेक्स्ट डे से अच्छे BTC ट्रेड, यानी कल से जो मैं दूंगा वो आपको मिले और आप भी बना पाएँ अच्छा पैसा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।